हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th में 7.8 एक्सरसाइज डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 4, 5th एंड 6 कंप्लीट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, हमको लिमिट एज अ सम को यूज़ करते हुए इस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है। और तो इसमें देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को इससे कंपेयर करूं तो जो लोअर लिमिट है वो इसमें a है। यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है, 1 है, इसलिए a इज़ इक्वल टू 1। एंड अपर लिमिट यहाँ पर b है, अपर लिमिट यहाँ पर क्या है, 4, तो b इज़ इक्वल टू 4। फिर मेरे पास जो हमने n रेक्टेंगल्स लिए थे उसकी विड्थ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, n इंटू एच इज़ इक्वल टू b माइनस ए। अब b कितना है, 4, और a कितना है, 1, तो 4 माइनस 1, एन एच कितना आ गया, 3। तो जो मेरे पास फॉर्मूला है वो ये होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू एच, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस 3h एंड सो ऑन प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। तो जो फंक्शन एफ एक्स है वो किस तरीके से डिफाइन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से है। मुझे एफ ए फाइंड करना है, तो जहाँ भी इसमें एक्स है वहाँ पर मैं ए सब्सटीट्यूट कर दूँगी। तो एफ एक्स था तो एफ ए हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस ए हो गया, और ए मेरा क्या है, 1 है, तो मैंने ए की प्लेस पर क्या रिप्लेस कर दिया, 1। f1 इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1। तो इसको मैं 0 लिख सकती थी, बट मैंने अभी यहाँ पर लिखा नहीं है। नेक्स्ट है, फिर देखिए फॉर्मूले में f ऑफ a प्लस एच है। तो अगर एफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो जब मैंने इस एक्स को a प्लस एच से रिप्लेस किया तो इन दोनों एक्स की प्लेस पर भी क्या जाएगा, a प्लस एच। तो ये जाएगा a प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस एच, और a की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये f ऑफ 1 प्लस एच हो गया। ये हो जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस एच। फिर f ऑफ a प्लस 2h, तो ये हो जाएगा, अब मुझे f ऑफ a प्लस 2h की वैल्यू चाहिए। एफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अगर मैं इस एक्स की प्लेस पर a प्लस 2h डालूंगी तो ये हो जाएगा a प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस 2h। और अब a हमारा क्या है, 1, तो f ऑफ 1 प्लस 2h की वैल्यू फाइंड करूँगी तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस 2h। फिर f ऑफ a प्लस 3h है, तो ये जाएगा a प्लस 3h का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस 3h। a कितना है, 1, तो 1 प्लस f ऑफ 1 प्लस 3h इज इक्वल टू 1 प्लस 3h का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस 3h एंड सो ऑन। f ऑफ a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच के लिए वैल्यू जाएगी a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। और a की प्लेस पर हमारे पास क्या है, 1 है, तो f ऑफ 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब देखिए, जब मेरे पास फॉर्मूला a टू b मुझे इंटीग्रेट करना था फंक्शन एफ एक्स को, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, h लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब लेकिन मेरे पास तो क्वेश्चन ये है, तो a की प्लेस पर क्या आना चाहिए, 1। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f1 प्लस f ऑफ 1 प्लस h प्लस f ऑफ 1 प्लस 2h प्लस f ऑफ 1 प्लस 3h प्लस अप टू डैश डैश ऑफ f ऑफ 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। देखिए मैंने वही फॉर्मूला लिखा है। अब इन सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। f1 की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, ये देखिए 1 स्क्वायर माइनस 1 थी, तो मैंने f1 की प्लेस पर डाला है 1 स्क्वायर माइनस 1। f ऑफ 1 प्लस एच की प्लेस पर वैल्यू क्या आई है, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच, मैंने वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच। फिर f ऑफ 1 प्लस 2h की वैल्यू क्या है, 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h। f ऑफ 1 प्लस 3h की वैल्यू है 1 प्लस 3h का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस 3h प्लस अप टू डैश डैश ऑफ 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। देखिए ये 1 स्क्वायर माइनस 1 तो 0 हो गया, इसमें मैंने a प्लस b का होल स्क्वायर अप्लाई किया, तो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h। फिर ये जाएगा -1 माइनस एच। फिर 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2h, और ब्रैकेट के पहले माइनस साइन लगा हुआ है, विद इन द ब्रैकेट 1 प्लस 2h है, जाएगा -1 माइनस 2h। फिर 1 प्लस 3h के होल स्क्वायर में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3h माइनस ऑफ 1 माइनस 3h, और ये हो जाएगा, इसमें भी a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू n माइनस 1 इंटू एच माइनस 1 माइनस ऑफ n माइनस 1 इंटू एच। तो अब देखिए कि जो 1 स्क्वायर को हम 1 लिख सकते हैं, तो ये वाला 1 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर, और ये 1 स्क्वायर आएगा।
प्लस अप टू डैश डैश ऑफ ये 1 स्क्वायर। ऐसे हमारे पास n टाइम्स मुझे 1 स्क्वायर मिल रहे हैं, तो मैंने उसको n इंटू 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर 1 होता है, इसे n इंटू 1 लिखा। फिर प्लस, अब देखिए h स्क्वायर वाली ये टर्म है, 2h स्क्वायर में दोनों पर स्क्वायर लगेगा तो ये 2 स्क्वायर h स्क्वायर हो गया। फिर h स्क्वायर वाली टर्म है 3h का स्क्वायर, तो ये 3 स्क्वायर h स्क्वायर हो गया, प्लस अप टू डैश डैश ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ऑफ h स्क्वायर। फिर अब ये जो -1 है, देखिए एक और ये -1, फिर ये -1, ये -1, ऐसे ये n टाइम, जैसे माइनस ऑफ n इंटू 1 लिख दिया। फिर ये 2 है जिसमें स्क्वायर वाली टर्म्स नहीं है, ये 2h है, ये 2 इंटू 1 इंटू 2h मतलब ये 4h हो गया, ये 2 इंटू 1 इंटू 3h 6h हो गया, अप टू डैश डैश ऑफ 6h, और ये वाला ये -2h, और ये वाला -3h, और ये 2 इंटू n माइनस 1 इंटू h, और माइनस ऑफ n माइनस 1 इंटू h। ये सारी टर्म मैंने एज इट इज़ लिख दी है। अब देखिए n इंटू 1 और माइनस का n इंटू 1, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो गया। जो h स्क्वायर वाली टर्म थी, ये वाली टर्म, इसमें से मैंने क्या किया है, h स्क्वायर कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में h स्क्वायर के साथ उसका कोफिशिएंट क्या है, 1 होगा, और 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर, और ये n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये 2h में से मैंने h माइनस किया तो h आ गया, 4h में से 2h सब्ट्रैक्ट किया तो ये 2h हो गया, 6h माइनस 3h 3h हो गया, प्लस अप टू डैश डैश ऑफ n माइनस 1 इंटू h। मैंने यही स्टेप फिर से लिखी है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर ये h स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू डैश डैश ऑफ n माइनस 1 के होल स्क्वायर के लिए मैंने आपको भी सीरीज़ प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो वो होता है n ऑफ n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6 ब्रैकेट क्लोज। फिर ये प्लस साइन था, इसे प्लस लिखा, और h था। अब ये नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है AP के सम का, उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता चुकी हूँ, वो n इंटू n माइनस 1/2। अब देखिए ये h और ये h स्क्वायर मिलके h क्यूब हो जाएगा, और इस h का यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये h स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे ऐसे h क्यूब नहीं लिखना है, मुझे अब ये जो h क्यूब था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इसके साथ n के साथ, n माइनस 1 के साथ, और 2n माइनस 1 के साथ। तो एक h को मैंने n के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये nh हो गया, एक h का मैंने n माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये nh माइनस h हो गया, एक और h था उसका 2n माइनस 1 से इंटू तो ये 2nh माइनस h हो गया, और डिवाइडेड बाय 6। ये h और ये वाला h मिलके h स्क्वायर, तो 2 h हो गए, एक h का इस n से और एक h का n माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया। अब ये जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, nh माइनस h 2nh माइनस h इज़ डिवाइडेड बाय 6 प्लस nh इंटू nh माइनस h अपॉन 2। अब nh की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी थी, तो यहाँ पे 3 डालेंगे, और जो h है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ये h 0 आने पर वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू यहाँ पर 0 कब आ रही है, जब h 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है ना। तो ये जाएगा 3 माइनस, ये अप्रोचिंग वैल्यू है h की, 3 माइनस 0, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6, फिर प्लस nh की वैल्यू 3, यहाँ पर भी 3 माइनस 0 अपॉन 2। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 टू ज़ा 6, और 6 से 6 कैंसिल कर दिया, ये 9/2 जाएगा, 3 ज़ा 9, 9 प्लस 9/2, 9 टू ज़ा 18, 18 प्लस 9 27/2। ये इसका फाइनल रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मुझे इंटीग्रेट करना है फंक्शन को -1 से 1 तक, और फंक्शन दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x dx। अब देखिए a⁻, इससे कंपेयर करिए, एक लोअर लिमिट है वो क्या है, -1 है, b जो है अपर लिमिट है, यहाँ पर अपर लिमिट 1 है। फिर हम nh की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वो b माइनस a है, b की वैल्यू मैंने 1 सब्स्टिट्यूट की, ये माइनस एज इट इज़, और a की वैल्यू ये -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो nh की वैल्यू कितनी आ गई 2, और ये इसका फॉर्मूला है लिमिट एज सम का। अब मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ निकालूंगी। अब देखिए f(x) हमारा क्या है, e⁻, मुझे fa चाहिए, तो मैं इस x की प्लेस पर a डालूंगी तो मुझे यहाँ पर भी a पुट करना पड़ेगा, तो fa की वैल्यू क्या आ जाएगी, e⁻a। फिर a हमारे पास क्या है, -1, तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू e⁻−1। फिर f ऑफ a प्लस h चाहिए, तो e⁻a प्लस h हो गया, क्योंकि मैंने इस x की प्लेस पर a प्लस h डाला, तो इस x की प्लेस पर भी क्या जाएगा, a प्लस h। यहाँ पर a की प्लेस पर मैंने क्या डाला है कि a की मेरी वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में, -1, तो f ऑफ -1 प्लस h इज इक्वल टू e⁻−1 प्लस h।
फिर एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर, वही जो फंक्शन गिवन है। अब मुझे एफ ऑफ ए प्लस टू एच की वैल्यू चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो इस एक्स को भी मैंने ए प्लस टू एच से रिप्लेस कर दिया। ए की वैल्यू मेरे पास क्या है -1, तो एफ ऑफ -1 प्लस टू एच और ई रेज़ टू पावर -1 प्लस टू एच। फिर एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच हो जाएगा ई रेज़ टू पावर ए प्लस थ्री एच, और ए की वैल्यू क्या है -1, इसलिए हो जाएगा एफ ऑफ -1 प्लस थ्री एच इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर -1 प्लस थ्री एच। और फिर एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच की वैल्यू क्या हो जाएगी ई रेज़ टू पावर ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। और मैं फंक्शन और यहाँ पर ई की पावर दोनों में ए की प्लेस पर क्या रिप्लेस कर देना चाह रही हूँ -1, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या दी हुई है -1। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ -1 प्लस एन माइनस वन इंटू एच इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर -1 प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर जहाँ पर भी ए था वहाँ पर मैंने क्या डाला है -1, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ -1 प्लस एच प्लस एफ ऑफ -1 प्लस टू एच प्लस एफ ऑफ -1 प्लस थ्री एच प्लस अप टू डैश डैश एफ ऑफ -1 प्लस एन माइनस वन इंटू एच। एफ ऑफ -1 की वैल्यू क्या है हमारे पास ई रेज़ टू पावर -1। एफ ऑफ -1 प्लस एच की वैल्यू क्या है ई रेज़ टू पावर -1 प्लस एच। फिर एफ ऑफ -1 प्लस टू एच की वैल्यू क्या दी हुई है ई रेज़ टू पावर -1 प्लस टू एच ये। फिर एफ ऑफ -1 प्लस थ्री एच की वैल्यू ई रेज़ टू पावर -1 प्लस थ्री एच ये डाल दी। और एफ ऑफ -1 प्लस एन माइनस वन इंटू एच की वैल्यू दी हुई है मुझे ई रेज़ टू पावर -1 प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब देखिए ई रेज़ टू पावर -1 एज इट इज़, ई रेज़ टू पावर -1 प्लस एच में क्या किया मैंने पावर को ब्रेक कर दिया, तो ये हो जाएगा ई रेज़ टू पावर -1 इंटू ई रेज़ टू पावर एच। फिर प्लस ये जाएगा ई रेज़ टू पावर -1 इंटू ई रेज़ टू पावर टू एच। फिर प्लस ई रेज़ टू पावर -1 इंटू ई रेज़ टू पावर थ्री एच प्लस अप टू डैश डैश ऑफ ई रेज़ टू पावर -1 इंटू ई रेज़ टू पावर एन माइनस वन इंटू एच। अब देखिए मैं इन सभी टर्म में से मैंने क्या किया ई रेज़ टू पावर -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पर ई रेज़ टू पावर एच, यहाँ पर ई रेज़ टू पावर टू एच, इस तरीके से। तो मैं 1 को ई रेज़ टू पावर 0 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ये सारे जो कोफिशिएंट है वो ई की पावर में थे, इससे मैंने यहाँ पर इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 1 ना लिखे ई रेज़ टू पावर 0 के टर्म में लिखा है। और ये ई रेज़ टू पावर एच प्लस ई रेज़ टू पावर टू एच प्लस ई रेज़ टू पावर थ्री एच प्लस अप टू डैश डैश ऑफ ई रेज़ टू पावर एन माइनस वन इंटू एच। यही टर्म जो मैंने प्रीवियस टर्म पीछे लिखी थी वही टर्म मैंने यहाँ पर भी लिखी है। अब देखिए ये जीपी बन रही है, क्यों? देखिए अगर मैं ई रेज़ टू पावर थ्री एच को ई रेज़ टू पावर टू एच से डिवाइड करूँगी तो ई रेज़ टू पावर एच आ जाएगा, और ई रेज़ टू पावर टू एच को ई रेज़ टू पावर एच से डिवाइड करूँगी तब भी ई रेज़ टू पावर एच आ जाएगा। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगी तब भी मुझे ई रेज़ टू पावर एच मिलेगा, मतलब सभी का कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, इसे ये जीपी को रिप्रेजेंट कर रही है सीरीज़। तो अब इसमें जो फर्स्ट टर्म होती है वो ए होता है, तो ए क्या है इसमें ई रेज़ टू पावर 0, ई रेज़ टू पावर 0 लिखूँ मैं उसको या 1 लिखूँ? मैंने कॉमन रेशियो आपको यहाँ पे निकाल के बता दिया है, आर की वैल्यू ये है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है ए इंटू आर एस, ये जीपी के सम का nth टर्म के सम का फॉर्मूला ए विद इन द ब्रैकेट आर एस टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ए की प्लेस पर हम क्या डालेंगे 1, फिर ब्रैकेट क्लोज, आर क्या है ई रेज़ टू पावर एच और होल रेज़ टू पावर एन माइनस वन अपॉन ई रेज़ टू पावर एच माइनस वन। ये एन का ऐसे इंटू करेंगे तो ई रेज़ टू पावर एन एच माइनस वन अपॉन ई रेज़ टू पावर एच माइनस वन। अब देखिए ये जो अंदर सीरीज़ थी इसकी वैल्यू मेरे पास ये आ गई, और बाहर जो ई रेज़ टू पावर -1 था और एच और लिमिट एच टेंस टू 0 वो सब मैंने एज इट इज़ डाल दिया। सिर्फ इसकी प्लेस पर मैंने ये डाला है ई रेज़ टू पावर एन एच माइनस वन अपॉन ई रेज़ टू पावर एच माइनस वन। और एन एच की वैल्यू मेरे पास आ चुकी थी, पीछे निकाला है अभी मैंने, वो ई रेज़ टू वो 2 था एन एच की वैल्यू, तो इसलिए लिखा मैंने ई रेज़ टू पावर 2 माइनस वन और ई रेज़ टू पावर एच माइनस वन को एज इट इज़ रहने दिया। क्यों? क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है 11th क्लास में कि अगर ई रेज़ टू पावर थीटा माइनस वन अपॉन थीटा जो वेरिएबल ई रेज़ टू के पावर में है, ई के पावर में वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, उसी पर लिमिट जो है वो 0 की तरफ टेंड्स करनी चाहिए, तब उसकी वैल्यू 1 होती है। तो मेरे पास यहाँ पर ई रेज़ टू पावर एच माइनस वन तो है और लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 भी है, लेकिन डिवाइड में एच नहीं है। जैसे यहाँ पर ई रेज़ टू पावर थीटा माइनस वन था, तो जो ई की पावर में वेरिएबल वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है ई रेज़ टू पावर में एच है, तो हमारे पास भी यहाँ पर एच होना चाहिए था, बट एच नहीं है ना डिनोमिनेटर में, तो क्या करेंगे एच से डिवाइड और एच से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर मैंने लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 अप्लाई कर दी। ये देखिए
तो ये पूरी वैल्यू तो 1 हो जाएगी और इस एच से ये एच रिमूव हो जाएगा तो ये जाएगा ई रेस्ट टू पावर -1 ई स्क्वायर -1। अब मैं ई रेस्ट टू पावर -1 का ई स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करूँगी, ई रेस्ट टू पावर -1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी टर्म। अब दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो पावर को ऐड कर देंगे तो 2 - 1 ई रेस्ट टू पावर 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर -1। ई रेस्ट टू पावर 1 क्या होता है ई, और ये पावर नेगेटिव है तो ये डिनोमिनेटर में आकर पावर कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसका लास्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4x प्लस ई रेस्ट टू पावर 2x dx। इस क्वेश्चन को इससे कंपेयर करेंगे हम। तो लोअर लिमिट हमारे पास a है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर अपर लिमिट b है, यहाँ पर अपर लिमिट 4 है और nh की वैल्यू क्या होती है b माइनस a, b कितना है 4, 4 माइनस 0 4 आ गया। ये मैंने पूरा इसका एक्सप्रेशन लिख दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं वैल्यूज़ फाइंड कर लूँगी। अब देखिए f(x) है, यहाँ पर फंक्शन कैसा है x प्लस ई रेस्ट टू पावर 2x। मुझे पहले चाहिए a मेरे पास क्या है 0, मीन्स मुझे f0 चाहिए तो मैं जहाँ भी x है वहाँ पर 0 डाल दूँगी। 0 प्लस ई रेस्ट टू पावर 2 इंटू 0, 2 0 से 0, ई टू पावर 0 इज़ 1। फिर है हमारे पास f ऑफ a प्लस एच। अब a क्या हमारे पास 0 तो मैंने f ऑफ 0 प्लस एच निकाला तो ये हो जाएगा क्योंकि फंक्शन ये है x मतलब 0 प्लस एच प्लस ई रेस्ट टू पावर 2x मतलब 2 और 0 प्लस एच। 0 प्लस एच हो गया और ई रेस्ट टू पावर 2h हो गया। अब मुझे f ऑफ a प्लस 2h, a हमारे पास क्या है 0 तो 0 प्लस 2h के लिए यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2h प्लस ई रेस्ट टू पावर 2 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 2h तो ये 2h हो जाएगा और ई रेस्ट टू पावर 2 2 4h। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4x प्लस ई रेस्ट टू पावर 2x dx में जो मेरे पास ये फॉर्मूला था ना, इसे मैंने एक ही प्लेस पर क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया 0, क्योंकि मेरे पास ये 0 है और इन सभी की जो वैल्यूज़ आई हैं वो यहाँ डाल दी है मैंने। और देखिए मैंने शायद इसमें आपको a प्लस n माइनस 1 इंटू एच की वैल्यू फाइंड नहीं की है, तो मैंने आपको यहाँ फाइंड करके बता दी है। अब मुझे f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच की वैल्यू चाहिए तो a मेरे पास 0 था तो f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच प्लस ई रेस्ट टू पावर 2 टाइम्स ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। तो 0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच तो n माइनस 1 इंटू एच बन गया और ये हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा तो ई रेस्ट टू पावर 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 इंटू एच। अब मैंने क्या किया इस फॉर्मूले में जहाँ भी ये था वहाँ पर सब जगह 0 डाल दिया और फॉर्मूला बन गया मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4x प्लस ई रेस्ट टू पावर 2x dx इज इक्वल टू h लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 f0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h प्लस f ऑफ 0 प्लस 2h प्लस f ऑफ 0 प्लस 3h एंड सो ऑन f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h। यही फॉर्मूला मैंने वापस से यहाँ पर लिखा है। अब देखिए h लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 ब्रैकेट क्लोज, f0 की मेरी वैल्यू क्या आई थी, f0 की वैल्यू आई थी मेरी 1 तो मैं वहाँ 1 डाल दूँगी। f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू h प्लस ई रेस्ट टू पावर 2h तो वो डाल दिया। f ऑफ 0 प्लस 2h की वैल्यू आई थी 2h प्लस ई रेस्ट टू पावर 4h। f ऑफ 0 प्लस 3h की वैल्यू आई थी हमारे पास, ये होगी वैल्यू 3h प्लस ई रेस्ट टू पावर 6h क्योंकि 2x हो रहा है ना। और f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच की वैल्यू ये आई थी। अब देखिए ये इस 1 को मैं ई रेस्ट टू पावर 0 लिख सकती हूँ ना, क्यों, क्योंकि ई रेस्ट टू पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है और सभी ई की पावर में से मैंने 1 को भी ई रेस्ट टू पावर 0 के फॉर्म में लिखा। फिर प्लस ई रेस्ट टू पावर 2h प्लस ई रेस्ट टू पावर 4h प्लस अप टू डैश डैश ऑफ ई रेस्ट टू पावर 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 इंटू एच ब्रैकेट क्लोज प्लस फिर h प्लस 2h प्लस 3h, ये क्या लिखा है मैंने 3h, ये बहुत लाइट पेन है दिख नहीं रहा होगा, 3h प्लस अप टू डैश डैश ऑफ n माइनस 1 इंटू एच। तो अब देखिए इसमें ये भी अगेन फिर हमारे जीपी का सम बन रहा है क्योंकि फर्स्ट टर्म ई रेस्ट टू पावर 0 है और सेकंड टर्म ई रेस्ट टू पावर 2h है, थर्ड टर्म ई रेस्ट टू पावर 4h है। मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगी तो मुझे ई रेस्ट टू पावर 2h मिल जाएगा। ई रेस्ट टू पावर 2h को ई रेस्ट टू पावर 0 से डिवाइड करूँगी तब भी मुझे ई रेस्ट टू पावर 2h मिलेगा, मतलब ये हमारे पास जीपी है। और जीपी के सम का मैं अभी आपको पीछे फॉर्मूला बता चुकी हूँ कि क्या होता है। जीपी के सम का फॉर्मूला ए ऑफ आर रेस्ट टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1।
तो ए हमारे पास क्या है ई रेज़ टू पावर 0, आर हमारे पास क्या है ई रेज़ टू पावर 2h, उसकी पावर n -1 अपॉन ई रेज़ टू पावर 2h -1, फिर प्लस इन सभी में से मैंने h कॉमन लिया तो 1 + 2 + 3 अप टू डैश डैश ऑफ n - 1। ये ए पी बन रही है तो ए पी के सम का लगा दिया फॉर्मूला n ऑफ n - 1/2 और h ऑलरेडी रहेगा। एन एच की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है यहाँ पर 4 - 0 4 होती है, तो एन एच की प्लेस पर मैंने क्या डाल दिया यहाँ पर 4 डाला। -1 इज़ डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू पावर 2h - 1 है, लेकिन डिनोमिनेटर में 2h नहीं है ना, क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था ई रेज़ टू पावर थीटा माइनस थीटा और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। इस पूरे की वैल्यू क्या हो रही थी 1 हो रही थी। तो मुझे यहाँ पर थीटा नहीं है, मतलब थीटा क्या है इसका ई रेज़ टू पावर 2h है ना, तो यहाँ पर मुझे 2h चाहिए, 2h को डिवाइड किया, 2h से मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी 1, क्योंकि लिमिट भी यहाँ पर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है। मैंने क्या बताया, जो ई रेज़ टू पावर ई के पावर में जो वेरिएबल है उसका लिमिट अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए। और मेरे पास यहाँ पर क्या था h अप्रोचेस टू 0 था। अगर h अप्रोचेस टू 0 है, मुझे चाहिए 2h अप्रोचेस टू 0, तो बोथ द साइड इज मल्टीप्लाइड बाय 2 रहेगा 2h अप्रोचेस टू 0, इसलिए मैंने 2h अप्रोचेस टू 0 लिखा और इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ए एस एस कैंसिल हो गया तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और ई रेज़ टू पावर 2 4 = 8 -1 प्लस यहाँ पर भी ये लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट एस टेंस टू 0 एन h, और जो बाहर h था उसका भी अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया NH - h/2 और NH की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ भी 4 डालेंगे, यहाँ भी 4, यहाँ पर 0 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 4 4 = 16, 16/2 कितना हो गया 8 हो गया, ई रेज़ टू पावर 8 - 1/2, 2 और 1 कैल्शियम 2 आ गया, 8 2 = 16, ये जाएगा ई रेज़ टू पावर 8 + 15 इज़ डिवाइडेड बाय 2। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।